बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़ाहरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत स्पाइसी, बहुत जो है वो फेमस हम सिंध का पुलाव बनाने जा रहे हैं, सिंध का चना पुलाव। आपको मैं इसके तमाम राज बताऊंगी कि आप इसको किस तरह बनाएं कि आपके जो चावल हैं वो एकदम लंबे लंबे खिले खिले, और हमने इसमें कौन सा ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करना है जिससे इसका जो एग्जैक्ट फ्लेवर है वो देगी आए। तो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी फ्लेम बंद है, बिल्कुल ठीक है। आपने जो भी बर्तन जिसमें आपने चावल बनाने हैं वो ले लें। उसमें सबसे पहले तो हमने करने हैं टमाटर ऐड। मेरे पास फ्रोज़न टमाटर थे, मैंने वो इसमें ऐड कर दिया। फ्रोज़न मैंने बाहर से नहीं मंगवाए हुए थे, ये मेरे घर में ही जो है फ्रीज़ किए हुए। तो वो 2 अदद मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। उसके बाद 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया हरी मिर्ची का पेस्ट। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे खुश्क धनिया। ठीक है, फ्लेम ऑन नहीं है, फ्लेम ऑफ है। ठीक है, 1 टीस्पून इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे। जस्ट 15 से 20 मिनट में आपका जो बहुत शानदार मज़ेदार पुलाव रेडी हो जाएगा। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो झटपट आप इसको बना के उसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे दादर लाल मिर्च 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें मैंने डाली है सौंफ, 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे जी चिकन पाउडर। ठीक है, जो इसको एग्जैक्ट देगी फ्लेवर और खुशबू देगा। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है नमक। ठीक है, नमक हस्बे जायका आप ऐड कीजिएगा जितने चावल बना रहे हैं। मैं चूँकि 1.5 गिलास चावल बना रही हूँ उस हिसाब से मैंने इसमें 2 गिलास नमक ऐड किया है, क्योंकि इसमें मैंने चाइनीज सॉल्ट भी डाला है, चिकन पाउडर भी डाला है, तो वो काफ़ी सॉल्टी होते हैं। ठीक है, चाइनीज सॉल्ट मैंने इसमें हाफ टी स्पून ऐड किया है। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 9 हमने इसमें ऐड कर दी है काली मिर्च, साबुत काली लाल मिर्च। 1 इसमें हमने ऐड की है बड़ी इलायची, 3 से 4 तेज़पात, 1 जावित्री का पीस ऐड कर लें, 1 आप इसमें बादियान का फूल ऐड कर लें, 3 से 4 हम इसमें ऐड कर लेंगे जो है वो हरी इलायची, और 1 से 2 मैंने इसमें खुबानी ऐड कर दिया। आप खुबानी की जगह इमली भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद तकरीबन जो है वो हाफ कप इसमें जाएगा ऑयल का। ठीक है, कितना 1.5 गिलास हमारे चावल हैं उसमें हाफ कप जो है वो ऑयल का जाएगा। एट द एंड हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू। नींबू को आपने बिल्कुल बारीक काट के ऐड करना है। उससे क्या होगा कि इसमें कड़वाहट पैदा नहीं होगी, जो आपके चावल है वो एकदम स्पाइसी खटे खटे बनेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप इसको कर लेना है भुनाई इसकी करें, बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं करना। इसका जो हमने मसाले ऐड किए हैं इसके अपने ही पानी में इसको आपने भून लेना। ठीक है, 3 से 4 मिनट की भुनाई करें। उसके बाद आपने इसमें डाल देने हैं 1 कप चने। जितने भी आपने चने डाले हैं वो उबले हुए आपने इसमें चने ऐड कर दें, और 3 से 4 मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी है। अब हम अगेन इसकी भुनाई करेंगे, ज़रा लो फ्लेम कर ले। अगर नीचे लग रहा है तो लो फ्लेम करके आपने इसकी 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं उनका अच्छे से फ्लेवर जो है वो चनों में डेवलप हो सके। जैसे ही चने भून जाएंगे हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी मैंने 3 गिलास ऐड किया है, 1.5 गिलास चावल थे तो 2 गुना मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। जैसे ही पानी हमारा उबलना स्टार्ट होगा हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, जो कि मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे। बासमती चावल की मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। अगर आपने सेला राइस बनाने हैं तो आपने उसको 2 से ढाई घंटे जो है वो लाजमी से भिगोना है। स्टीम राइस बनाने हैं तो भी आप उसको 2 से ढाई घंटे लाजमी से भिगोना है। बाकी उसमें जो भी चीज़ें जाएंगी, जो इंग्रीडियंट जाएंगे, जितना पानी जाएगा वो सारा वो सेम ही होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हमने इसमें चावल ऐड कर दिए। अब चावल को उबाल आने दें। जैसे ही चावल को उबाल आने लगेगा हमने इसको दम लगा देना है। अगर आपने इसको एग्जैक्ट देगी चावल बनाने हैं ना, इसको आप चाहते हैं कि आपके चावल जो है एकदम लंबे लंबे और खिले खिले बने, तो आपने फिर इसको इसी तरीके से दम देना है। जैसे ही आपके चावल को उबाल आने लगे आपने इसको तवे के साथ 7 मिनट का दम लगा देना है हाई फ्लेम में। ठीक है, फुल हाई फ्लेम करके आपने 7 मिनट का इसको दम लगा देना है तवे के साथ। उसके बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट ऐसे पड़ा रहने दें चूल्हा बंद करके। अब हम इसको उठाएंगे और क्या करेंगे, इस पर डाल देंगे फूड कलर। थोड़ा सा हमने फूड कलर डाला है, और अब इसको अगेन हम थोड़ा सा स्टे देंगे। ठीक है, अगर आपके लगता है कि इसमें पानी ज़्यादा चला गया है या चावल में पानी मौजूद है तो आप फिर इसको थोड़ी सी आंच जो है वो जला के इसका पानी ड्राई कर लें। ठीक है, अब देखिए इसकी स्टीम आपने निकल लेने देनी है। उसके बाद आपने सीधा चम्मच लेके चावल को हिलाना। ठीक है, एक तो आपने इसकी स्टीम निकाल लेनी है। दूसरे नंबर पे जब भी आप चावल की मिक्सिंग करें आपने इसको बिल्कुल स्ट्रेट चम्मच आपके पास होगा उससे करनी है। उसके बाद बेशक आप इसको छोड़ दें, जब मर्जी आपने सर्व करना तब करें, लेकिन आपने एक दफ़ा दम इसका मुकम्मल करने के बाद इसको लाजमी से एक दफ़ा हिलाना है। उससे क्या होता है कि आप चावल कभी भी जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, जब मर्जी आप उनको सर्व करें आपके चावल खिले खिले ही रहेंगे। अब हम इसकी सर्विंग कर लेते हैं अपने प्यारे से एक प्लेट में।
तो आप देख सकते हैं जी हमारा चावल किस तरह खिला खिला लंबा लंबा बना है। आपने इसको लाजमी से ट्राई करना है और लाजमी से अपने फीडबैक से आगाह करना है कि आपको ये चना पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।